नमस्कार साथियों, ग्लोरियस पाठशाला पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहली वाली क्लास में आप लोगों ने ये सब कुछ करंट अफेयर में पढ़ लिया था, तो फिर चलते हैं इससे आगे भी पढ़ते हैं करंट अफेयर और देख लेते हैं थोड़ा सा। तो अब जैसे किसी सूचकांक के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है कुछ सूचकांक, उनके बारे में देखते हैं। जैसे अभी हाल ही में आपका वैश्विक ऊर्जा सर्वेक्षण सूचकांक जारी हुआ है। तो प्रश्न पूछा जाएगा जैसे कि अभी हाल ही में वैश्विक ऊर्जा सर्वेक्षण सूचकांक 2020 जो जारी किया गया। प्रश्न क्या पूछा जाएगा, अभी हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है। एक तो भारत का स्थान पूछ लेगा इस वर्ष का, पिछले वर्ष का पूछ लेगा, और ये जो सूचकांक है इसको जारी कौन करता है। तो मैं आपको जानकारी में बता देता हूँ। विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया जाता है। अभी हाल ही में ये जारी हुआ, जिसमें 115 देशों को शामिल किया गया। भारत का जो स्थान 2020 में है वो 74वां है, और आपका 2019 में जो था वो 76वां था। 2018 में जो था वो आपका 78वां स्थान था। पहले स्थान पे 2019 में स्वीडन था, और इस बार भी स्वीडन ही भी है। तो हम लोगों से जैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि इसे जारी कौन करता है, यानी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक को जारी कौन करता है। तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स करके, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, और इसको बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करके। ये तो आपसे पूछ लेगा कि विश्व, तो ये जारी करता आपको पता चल गया। अब जैसे कुल देश कितने हैं, तो कुल देश कितने हैं, तो आपके कुल जो देश है भैया वो है आपके 115 देशों का ये सर्वेक्षण हुआ है। भारत का अगर स्थान आपसे पूछ ले तो 2020 में जो रहा है, 2020 में स्थान कौन सा है, 74वां, और 2019 में कौन सा था, 76वां, 2018 में कौन सा स्थान था, तो आपका 78वां। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, अभी हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, 74वां। 2019 में कितना था, 76वां, और 18 में कितना था, 78वां। ठीक है। जिन लोगों के पेपर डिले हैं, जैसे बीईओ वगैरह का जो डिले है, उनके लिए सूचकांक बड़े महत्वपूर्ण है। ठीक है। इसके बाद वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी कौन करता है, तो वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा जारी करता है। अच्छा, इसमें प्रथम स्थान पर कौन आया है, तो पहले स्थान पे भैया स्वीडन है। पहले स्थान पे आपका स्वीडन है। दूसरे पे कौन है, दूसरे स्थान पे कौन है, तो आपका स्विट्जरलैंड है, लैंड करके है। तीसरे पे कौन है, तो तीसरे पे जो है वो आपका फिनलैंड है। और आपसे पूछ लेगा अंतिम स्थान किसका है 2020 में, तो एक हैती करके देश है, हैती, उसका स्थान है। तो प्रश्न क्या क्या बनेंगे आपके, वैश्विक ऊर्जा सर्वेक्षण सूचकांक 2020 अभी हाल ही में जारी किया गया, इसमें कितने देश शामिल किए गए, तो इसमें 115 देश शामिल किए गए। पहले स्थान पर कौन है, तो स्वीडन है। दूसरे पे कौन है, तो आपका स्विट्जरलैंड है। तीसरे पे कौन है, तो फिनलैंड है। और भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का 74वां स्थान है। 2019 में कितना था, 76वां था। 18 में कितना था, 78वां था। पहले स्थान पे स्वीडन, दूसरे पे स्विट्जरलैंड, तीसरे पे फिनलैंड। अच्छा, जारी कौन करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ये जारी किया जाता है, वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। अब ये वैश्विक आर्थिक मंच जो है, वैश्विक आर्थिक
मंच जो है इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। जैसे पूछेगा वैश्विक आर्थिक मंच की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1971 में, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। स्थापना की किसने थी, तो एक प्रोफेसर थे क्लाउस एम श्वास करके, ठीक है। प्रोफेसर क्लाउस एम श्वास द्वारा 1971 में इसकी स्थापना की। और ये वैश्विक ऊर्जा सर्वेक्षण सूचकांक का मतलब क्या होता है, तो जितने भी देश हैं वो किस तरीके से ऊर्जा की खपत कर रहे हैं उस बात का ये एक तरीके से सर्वेक्षण होता है। एक बार पुनः मैं सभी प्रश्न आपको बता दे रहा हूँ। पूछेगा अभी हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा सर्वेक्षण सूचकांक में कुल कितने देश शामिल किए गए, 115। ये सूचकांक किसने जारी किया, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया। भारत का आपको याद रखना है, भारत का स्थान कौन सा है, 74वां, 2019 में 76वां, 18 में 78वां। और ये वैश्विक आर्थिक मंच जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1971 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। अगर आपसे पूछे कि प्रत्येक साल इसकी बैठक कहाँ होती है, तो आपकी दावोस में इसकी बैठक होती है। 2020 में वर्ल्ड ट्रांजिशन इंडेक्स में पहला स्थान किसका है, स्वीडन का, और आपका दूसरा स्विट्जरलैंड का, तीसरा फिनलैंड का, और अंतिम जो स्थान है वो हैती का। एक और हम लोग टॉपिक देखेंगे करंट अफेयर का, तो आगे चलते हैं। बाद बाकी थोड़ी सी टाइम का अभाव चल रहा है, पॉलिटी की क्लासें भी आपको जल्द पूरी मिलेगी 1-2 दिन से। तो अब जैसे हम लोग देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर की अभी हाल ही में जयंती मनाई गई। अब वो कौन सी जयंती मनाई गई, ये बात का आपको ध्यान रखना है। रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। अभी जैसे करंट अफेयर में तुरंत क्वेश्चन इससे जरूर बनेगा। जैसे अभी हाल ही में रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती मनाई गई, तो ये 159वीं जयंती मनाई गई। इनका जन्म कब हुआ था, 1861 में हुआ था। अब ये जो जयंती मनाई गई है, इसका सबसे महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर का क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि इजराइल ने इनके नाम पर एक सड़क को नाम दिया है। यानी इजराइल ने इनके जयंती के अवसर पर एक सड़क का नाम रख दिया है टैगोर स्ट्रीट, तो वो चर्चे में है। तो पहली बात है अभी हाल ही में इनकी जयंती मनाई गई है। कौन सी, तो 159वीं जयंती मनाई गई है। करंट अफेयर का जो पॉइंट है वो क्या बनेगा इससे, तो इस अवसर पर इजराइल ने क्या किया है, टैगोर स्ट्रीट करके एक नाम दिया है सड़क को। आपसे प्रश्न पूछेगा कि अभी हाल ही में रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती मनाई गई, इस पर निम्न में से किस देश ने अपने यहाँ की सड़क को नाम दिया है टैगोर स्ट्रीट। आपका जवाब होगा इजराइल, ठीक है। अच्छा, इस सड़क का पहले नाम क्या था, तो वो था अल अजीब करके जो सड़क थी वो अब क्या कहलाएगी, टैगोर स्ट्रीट के नाम से कहलाएगी। बाद बाकी इनके बारे में ढेर सारे प्रश्न बन जाएंगे। जैसे इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1861 में हुआ था। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि जो बंगाली कैलेंडर है वो आपका 9 मई को मनाता है, 9 को। और जो जॉर्जियन जो कैलेंडर है उसके मुताबिक 7 मई को मनाई जाती है। पिताजी का नाम इनके का क्या था, तो देवेंद्रनाथ टैगोर था, माता का नाम क्या था, तो माता का नाम था शारदा देवी करके नाम था। रचनाएं पूछी जाती हैं इनकी, तो रचनाएं क्या थी, जैसे गोरा इनकी रचना है, गीतांजलि इनकी रचना है, जनगण मन भी इनकी रचना है, अमार सोनार बंगला है, बांग्ला भी इन्हीं की रचना है। तो ढेर सारे प्रश्न बन गए कि अभी हाल ही में कौन सी जयंती मनाई गई, 159वीं। कब मनाई गई, 9 मई को मनाई गई।
इस अवसर पर किस देश ने सड़क का नाम बदला है? इजराइल ने। क्या नाम रखा है? तो आपका टैगोर स्ट्रीट रखा है। टैगोर के पिताजी का नाम क्या था? देवेंद्रनाथ टैगोर था। माता का नाम से शारदा देवी। गोरा किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ टैगोर की है। गीतांजलि भी इन्हीं की रचना है। जनगण मन किसकी रचना है? इन्हीं की रचना है। अमार सोनार बंगला जो है इन्हीं की रचना है। अच्छा, हम लोग इसके अलावा जैसे और जो बातें देखते हैं तो देखो 1901 में इन्होंने क्या किया था? एक प्रयोगात्मक विद्यालय खोला था और ये विद्यालय आगे चल के शांति निकेतन के नाम से जाना गया। शांति निकेतन। तो कई एक बार पेपरों में एग्जाम में पूछा जा चुका है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। और ये स्टार्टिंग में प्रयोगात्मक विद्यालय के नाम से जाना गया और यही चीज 1921 में जाके विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जानी गई विद्यालय। तो आपसे प्रश्न क्या क्या पूछ लेगा कि ये की थी इन्होंने कलकत्ता में और एक जिला था देवभूमि करके, वीरभूम। तो ठीक है, तो 1901 में कलकत्ता के वीरभूम जिले में इन्होंने प्रयोगात्मक विद्यालय खोला जो बाद में चल के शांति निकेतन कहलाया और 1921 में ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात हुआ। अच्छा, मैं आपसे जैसे पूछा जाता है कि इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो इन्हें नोबेल पुरस्कार जो मिला वो 1913 में मिला। ठीक है, अब यहाँ से कई एक बार प्रश्न पूछा गया है कि भारत का पहला व्यक्ति कौन था जिसे नोबेल पुरस्कार मिला? तो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। ऐसे न प्रश्न करके ऐसे कभी आता है कि एशिया का पहला व्यक्ति कौन था जिसे नोबेल मिला? तो भी रविन्द्रनाथ टैगोर। ये पहले भारतीय ही नहीं अपितु पहले एशियाई व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति हुई। तो 1913 में मिला। किसके लिए मिला? तो गीतांजलि जो रचना थी इसके लिए मिला। 1913 में ही अंग्रेजों ने इन्हें सर नाइटहुड की उपाधि दी जिसे उन्होंने 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड में के कारण लौटा दी। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, लौटा दी। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1913 में। किसके लिए? गीतांजलि को। ऐसा प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय थे, पहले एशियाई थे। अंग्रेजी सरकार ने इन्हें सर या नाइटहुड की उपाधि कब दी? 1913 में। और ये उपाधि उन्होंने किस घटना से आहत होकर लौटा दी? तो 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड से इन्होंने उपाधि ये लौटा दी थी। अच्छा, जनगण मन जो है वो भारत का राष्ट्रगान बना। अमार सोनार बंगला जो है वो आपकी बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। अब प्रश्न पूछा जाता है कि अमार सोनार बंगला की रचना इन्होंने किस आंदोलन के दौरान की थी? तो आपको पता है 1905 में जब लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ, उसके बाद मतलब थोड़े समय बाद ही कह सकते हैं, जैसे 1906 मोस्टली कहेंगे, स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ या बंग भंग आंदोलन स्टार्ट हुआ। तो स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन के दौरान इन्होंने इसकी रचना की थी। तो प्रश्न एक बार मैं रिपीट करता हूं, अभी हाल ही में किस देश ने टैगोर स्ट्रीट नाम से सड़क को नाम दिया है? इजराइल ने दिया है। किस जयंती के अवसर पर? रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती के अवसर पर। कब मनाई गई? 9 मई को मनाई गई। रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी का नाम क्या है? देवेंद्रनाथ टैगोर है। माताजी का नाम क्या है? शारदा देवी है। और गोरा किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ टैगोर की। गीतांजलि भी इन्हीं की है जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला 1913 में। 1913 में ही रविन्द्रनाथ टैगोर को अंग्रेजी सरकार द्वारा सर या नाइटहुड की उपाधि दी गई, जिसे 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उससे ये आहत होकर इन्होंने क्या कर दी?
वो उपाधि लौटा दी। अच्छा, एक और प्रश्न पूछा जाता है कि इनको गुरुदेव किसने कहा, गुरुदेव किसने कहा। तो ये दास्ताना कुछ ऐसे है कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस आए। ठीक है, कई एक बार प्रश्न पूछा है कि महात्मा गांधी पूर्ण रूप से अफ्रीका से कब वापस आए, तो वो 9 जनवरी 1915 को आए। अगली साल 1916 में लखनऊ में साहब लखनऊ पैक्ट हुआ, मतलब एक सम्मेलन हुआ कांग्रेस का लखनऊ में, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। कई एक बार आता है प्रश्न कि लखनऊ पैक्ट कब हुआ, तो वो 1916 में हुआ। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो आपकी अंबिका चरण मजूमदार ने उसकी अध्यक्षता की थी। वहीं पर गांधी जी की मुलाकात हुई थी राजकुमार शुक्ल से, और उनके कहने पर या उनके प्रस्ताव पर गांधी जी गए थे 1917 में बिहार के चंपारण में। ठीक है, और चंपारण में गांधी जी का पहला भारत में ऐसे कह सकते हैं आंदोलन था। तो कई एक बार प्रश्न भी पूछा जाता है कि अफ्रीका से आने के बाद गांधी जी का पहला जो अभियान था भारत के लिए या पहला आंदोलन जो था वो कौन सा था, तो वो चंपारण किसान आंदोलन था एक तरीके से, जिसमें तिलकटिया पद्धति की समस्या थी नील की खेती को लेकर, तो उसको गांधी जी ने यूं ही सॉल्व कर दिया। तो इस चक्कर में रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा कह दिया। ऐसे जैसे मान के चलिए मैं कोई कार्य अच्छा सा कर दूं और आप कहें अरे आप तो बड़े अच्छे हैं, महात्मा हैं, विद्वान हैं। तो ऐसे गांधी जी ने जब वो नील वाली जो समस्या थी उसको सॉल्व कर दिया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें कहा अरे आप तो वाकई महात्मा हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि इन्होंने उन्हें महात्मा की उपाधि दे दी। फिर गांधी जी ने कहा नहीं 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 गुरुदेव, तो ऐसे महात्मा गांधी ने इन्हें गुरुदेव और इन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दे दी। तो इतने प्रश्न आपके बन सकते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी, तो महात्मा गांधी ने, और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो इन्हीं ने। तो आगे और भी ढेर सारे प्रश्न बनेंगे, हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, गर्मी वर्मी थोड़ी ज़्यादा ही पड़ रही है। ठीक, मिलते हैं फिर आगे। जय माता दी।